अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करता हूँ कि आप खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखें। आज हम पढ़ेंगे नज़म के बारे में, चूँकि जो हमारी दरसी किताब है उर्दू की, उसमें जो पहली नज़म है वो उसका नाम हमद है। तो हम पहले पढ़ लेते हैं जी नज़म क्या होता है। नज़म के लुग़वी मानी होते हैं एक लड़ी में परोना। आपने ये ब्रेसलेट देखे होंगे, आपने तस्बीह के दाने एक लड़ी में परोते हुए देखे होंगे। यानी कि शायर जो होता है वो अपने ख़यालात को, जो कि बिखरे हुए ख़यालात होते हैं, उनको एक लड़ी में एक उन्वान के तहत एक लड़ी में परो देता है और बाकायदा मुनज़्ज़म करके हमारे सामने रख देता है। हम उसे नज़म कहते हैं जी। नज़म की अक़साम में हमद है, नात है, मनक़बत है, मिली नग़मा है, मरसिया है, गज़ल है। और जब हम इनकी डेफ़िनेशन करेंगे, तारीफ़ें करेंगे, मरसिया की करें, गज़ल की करें, मिली नग़मा की करें, तो उसमें नज़म का ज़िक्र ज़रूर आएगा। जैसा कि ऐसी नज़म जिसमें अल्लाह ताला की हम्दो तारीफ़, अल्लाह ताला की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाए, उसे हमद कहते हैं। ऐसी नज़म जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाए, उसे कहते हैं जी नात। मनक़बत कहते हैं ऐसी नज़म जिसमें अल्लाह के नेक बंदों की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाए, उसे क्या बोलते हैं जी, मनक़बत बोलते हैं। इस तरह मिली नग़मा है, मिली नग़मा में ऐसी नज़म जिसमें अपने वतन से मोहब्बत का इज़हार किया जाए, अपने वतन की तारीफ़ की जाए, उसे कहते हैं जी मिली नग़मा। इस तरह जी मरसिया आ जाता है जी। मरसिया एक ख़ास वाक़े के मुतल्लक़ लिखा जाता है जी। वो वाक़या जी करबला, ऐसी नज़म जिसमें वाक़या करबला के मसाइब व आलाम का ज़िक्र किया जाए, उसे मरसिया कहते हैं। और गज़ल है जी, यानी कि ऐसी नज़म जिसमें शायर अपने महबूब के हुस्न व जमाल की बातें करता है, उसे गज़ल कहते हैं जी। इसके अलावा गज़ल की हैत में आ जाता है, यानी कि गज़ल की बनावट जो होती है वो किस किस्म की होती है। तो इसमें सबसे पहले शेर का एक मिसरा होता है, जो दो मिसरे मिलकर एक शेर बनाते हैं। तो एक शेर से के बाद क्या होता है जी, ऐसा बंद जिसमें मिसरों की तादाद 3 हो, उसे मुसल्लस कहते हैं। और इस तरह ऐसा बंद जिसमें मिसरों की तादाद 4 हो, उसे रुबाई कहते हैं। और ऐसी ये मुखम्मस बड़ी अहमियत की हमल है, क्योंकि ये हमारे जो पहली नज़म है ना हमद, वो मुखम्मस हैत में लिखी गई है। तो ऐसी नज़म जिसके एक बंद में 5 मिसरे हों, वो मुखम्मस कहलाती है। इस तरह मुसद्दस है ऐसी नज़म जिसके एक बंद में 6 मिसरे हों, उसे हम मुसद्दस कहते हैं। तो बेटा ये जो नज़म है, नज़म का मतलब भी आपको पता चल गया। नज़म की अक़साम जो मैंने बताई हैं, उनकी डेफ़िनेशन भी मैंने आपको साथ बताई हैं। इन्हें सुनकर अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा। उसके बाद नज़म की हैत के बारे में आपको बताया है, मुसल्लस बताया है। ये इसके अरबी ज़ुबान के लफ्ज़ हैं मुसल्लस वाहिदुन इस्नानुन सलासतुन अर्बाअतुन खम्सतुन सित्ततुन सबाअतुन समानियतुन, 1 से लेकर 10 तक जो गिनती आपने पढ़ी है। तो इसमें ये जो हमारी नज़म लिखी गई है हमद, ये मुखम्मस हैत में लिखी गई है। अगर पूछा जाए जी आपकी जो शामिल निसाब नज़म हमद है वो किस हैत में लिखी गई है, तो उसका जवाब आप बताएंगे मुखम्मस, यानी कि एक बंद में 5 मिसरे हों तो वो मुखम्मस कहलाती है। बेटा इनको याद कीजिएगा, अच्छे से लिखिएगा और याद कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको हिफ्ज़